गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। वीकेंड पर हिमाचल में उमड़े सैलानी, होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% के पार। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर वीकेंड में सैलानियों की भीड़ उमड़ आई है। पिछले कल हिल्स क्वीन शिमला के अलावा मनाली, कसोली, चायल, मैक्लोडगंज और धर्मशाला में सैलानियों की खूब चहल पहल रही। पर्यटन स्थलों पर होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% के पार पहुंच गई है। कुल्लू के मनाली और रोहतांग के अलावा शिमला के नारकंडा में बर्फ सैलानियों को आकर्षित कर रही है। सैलानियों की संख्या में इजाफा होने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। फतेहपुर के बीएसएफ इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति मेडल। कांगड़ा जिला के अंतर्गत फतेहपुर के गांव जगनौली के बीएसएफ जवान इंस्पेक्टर शैतान सिंह को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया है। बीएसएफ बीडीसी बंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शैतान सिंह 1986 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। 38 वर्षों से अपनी बेहतर सेवा के लिए राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित हुए हैं। इंस्पेक्टर शैतान सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित होने का क्षण उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। 26 जनवरी पर सम्मान से वंचित रह गए पुलिस कर्मचारी। प्रदेश पुलिस के जवान इस बार 26 जनवरी पर मिलने वाले सम्मान से वंचित रह गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची से हिमाचल पुलिस विभाग का नाम गायब है। पहली बार गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में हिमाचल प्रदेश पुलिस के न तो अधिकारी का नाम शामिल है और न ही किसी जवान का नाम शामिल है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर सेवाओं के लिए मेडल दिए गए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की सूची में हिमाचल प्रदेश का नाम अंकित नहीं है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति बगैर चलाया उद्योग। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कांगड़ा जिला के डमटाल के मोहतली में लगे एक उद्योग को शोकोज नोटिस जारी किया है। यहां पर उद्योग स्थापित कर दिया गया, मगर इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़ी अनिवार्य अनुमति हासिल नहीं की। वहीं प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपकरणों का भी उपयोग नहीं किया गया, जिसके चलते उसके माध्यम से जल प्रदूषण हुआ पाया गया है। ऐसे में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत कार्रवाई करने का नोटिस दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और संबंधित उद्योग को 7 दिनों का समय दिया गया है। इसमें संचालकों को बताना होगा कि आखिर अनिवार्य अनुमति के बिना ऐसे उद्योग कैसे स्थापित कर दिया गया। डिपो में हाथों हाथ बिक रहा मक्की का प्राकृतिक आटा। हमीरपुर और ऊना जिला के सस्ते राशन के डिपो में मक्की का प्राकृतिक आटा हाथों हाथ बिक रहा है। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के प्राकृतिक आटे की लोगों में अच्छी खासी डिमांड है। यही वजह है कि हमीरपुर और ऊना जिला के डिपो में शनिवार शाम तक 280 क्विंटल ही मक्की आटा बिक चुका है। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन हमीरपुर ने प्रदेश में सबसे पहले हिमभोग आटे की सेल का टारगेट अचीव कर लिया है। बता दें कि सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन हमीरपुर को ऊना और हमीरपुर जिला के करीब 620 सस्ते राशन की दुकानों के माध्यम से 2,96,699 राशन कार्ड धारकों के 11,47,973 उपभोक्ताओं को 300 क्विंटल ही मक्की आटा सेल आउट करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन हमीरपुर अचीव करने के नज़दीक पहुंच गया है। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन हमीरपुर अब तक ऊना जिला के 310 सस्ते राशन के डिपो और हमीरपुर जिला के 310 सस्ते राशन के डिपों के माध्यम से शनिवार शाम तक 280 क्विंटल मक्की आटा डिपों के माध्यम से बिक चुका है। शेष 20 क्विंटल आटा भी इसी माह के अंत तक बिकने की उम्मीद है। गर्म आबो हवा में सेब उगाने वाले हरिमन शर्मा को अब पद्मश्री। गरम बिलासपुर में सेब की HRMN 99 वैरायटी की पैदावार कर एक सफल बागवान का गौरव हासिल करने वाले हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके लिए उनके नाम की घोषणा हुई है। आज हरिमन शर्मा को उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का असल इनाम मिलने जा रहा है। हरिमन शर्मा को अब तक 19 नेशनल और 15 राज्य स्तरीय अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल द्वारा भी हरिमन शर्मा को हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 18 सीटर ट्रैवलर को मिलेंगे 100 रूट। परिवहन विभाग ने भेजा था 350 का प्रस्ताव।
प्रदेश सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को टेम्पो ट्रैवलर चलाने के लिए 100 रूट परमिट जारी करने के आदेश देगी। इससे संबंधित फाइल परिवहन विभाग ने सरकार को भेज दी है। बताया जाता है कि परिवहन विभाग की ओर से 350 रूटों की फाइल भेजी गई थी, मगर इसमें सरकार ने कटौती करने को कहा है। इसी कारण से अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आर.डी. नजीम ने इस फाइल को रोक दिया और इसमें कटौती कर 100 रूट रखने को कहा गया है। पहले चरण में इतने ही परमिट परिवहन विभाग को जारी करने को कहा गया है और जल्द ही इस घोषणा को सिरे चढ़ा दिया जाएगा। सरकार मिनी बसें जो कि 18 सीटर ट्रैवलर होती हैं को चलाने के लिए बेरोजगार युवाओं को परमिट देगी, जिसकी घोषणा पिछली बार बजट में की गई थी। 18 सीटों वाला ट्रैवलर उन सड़कों पर चलेगा जहां पर अभी तक कोई बस नहीं जा रही और वहां पर लोगों को परिवहन के लिए ज़रूरत है। सरकार चाहती है कि वहां के लोगों को सुविधा प्रदान की जाए, तो वहीं बेरोजगारों को रोजगार भी देने का मकसद है। घर पर होगी केवाईसी, खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसे दी बड़ी राहत। प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की घर पर केवाईसी की जाएगी। इसके लिए डिपो संचालक घर घर जाकर दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों की केवाईसी करेंगे। राशन डिपो में सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं की केवाईसी न होने से राशन कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। प्रदेश भर में राशन कार्डों की केवाईसी न होने से प्रदेश भर में करीब 2.5 लाख राशन कार्ड अभी ब्लॉक हैं। प्रदेश में बीते दिनों में केवाईसी करवाने के बाद 60,000 राशन कार्ड अनब्लॉक किए गए हैं। फरवरी महीने में बिना सब्सिडी आएगा बिजली बिल। फरवरी महीने में बिजली बोर्ड कुछ वर्गों को बिना सब्सिडी के बिल जारी करेगा। इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी पूरा डाटा बोर्ड के पास नहीं जुट सका है, परंतु 31 जनवरी तक इस काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। राजपत्रित अधिकारियों का आंकड़ा सरकारी महकमों से मांगा गया है, जिसमें अधिकांश विभागों ने इससे संबंधित जानकारी दे दी है, मगर अभी भी कुछ विभाग हैं जिनसे जानकारी नहीं मिली है। मगर एक डाटा बिजली बोर्ड के पास उपलब्ध है, जिसमें स्वेच्छा से जिन लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा है उनको बिना सब्सिडी के ही बिल आएगा। आंकड़ों में उलझ गया अंतिम तिमाही का लोन, इस साल बचे हैं सिर्फ इतने करोड़। हिमाचल सरकार के लिए अगला वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही नई वित्तीय चुनौतियां सामने आ गई हैं। राज्य सरकार का अंतिम तिमाही का लोन आंकड़ों में उलझ गया है। इस कारण जनवरी से मार्च तक की सैलरी और पेंशन का भुगतान करने के लिए अब अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार के अफसर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संपर्क में हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश में जुट गए हैं। पिछले साल इस अवधि में राज्य सरकार को 1600 करोड़ की लोन लिमिट मिल गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 470 करोड़ ही लिमिट में शेष बचे हैं। इस कारण यह है कि सरकार में एडवांस लोनिंग बीच में कर ली थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक ही खुले बाजार से लोन लिया जा सकता है। पेंशनरों के खाते में आ गया एरियर 27 करोड़ की सौगात। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने अपने वरिष्ठ पेंशनरों को एक बार फिर बकाया एरियर के 27 करोड़ रुपए की राशि अदा कर दी है। उनके खाते में यह पैसा पिछले कल पड़ गया है, जिससे पेंशनरों में खुशी का माहौल है। अब तक इन वरिष्ठ पेंशनरों जो कि 75 साल से ऊपर के हैं तो कुल 70.5% राशि का भुगतान कर दिया गया है। इससे पहले भी बोर्ड एक माह पूर्व 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान इन पेंशनरों को किया था। बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम के प्रेस सचिव अमर सिंह भलैक ने बताया कि राज्य बिजली बोर्ड ने 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को 22.5% की दर से संशोधित वेतनमान के एरियर का गत दिन भुगतान कर दिया, जिसके लिए प्रदेश पेंशनर फोरम के महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने बिजली बोर्ड के एमडी का धन्यवाद किया है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।